गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 23 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन में हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं, जो भी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट थ्योरी फॉर्मेट में इसी वे में मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। तो ये हुआ है लुधियाना में, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको यहाँ पे मैनेज किया जा सके। एक लॉन्ग टर्म LNG एग्रीमेंट साइन हुआ है इन जनवरी 2026। किस किस कंट्री के बीच में? तो ये इंडिया और UAE के बीच में हुआ है। और इसी के साथ में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर कतर ये बन चुका है कौन सा? दैट इज़ UAE। वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी की बात करें, 10th कंसेक्यूटिव टाइम ये आई है यहाँ पे, कौन सी है? ये अबू धाबी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया की फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी का? टू रिकवर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स फ्रॉम द माइनिंग वेस्ट। 233 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को अभी यहाँ पे गिफ्ट किया गया है कौन से इंस्टीट्यूशन को? इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम अयोध्या में। एक्सरसाइज दोस्ती, इसका 17th एडिशन किस किस के बीच में? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। रविशंकर चबी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, कहाँ पर? CRPF में। उसके बाद बात करें कि एक न्यू स्पीसीज यहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है जिंजर की, जिसका नाम है पैरा कैम्फेरिया एल्पा, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वधावन पोर्ट न्यूज़ में देखा गया, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन ये डेवलप हुई है चाइना में। इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नेचुरल हैबिटेट में, कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में है। अभी किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को रुड़की में? तो ये क्या है? मनसुख मंडाविया। ऑपरेशन प्रहार की बात करें तो ये पंजाब पुलिस ने यहाँ पे लॉन्च किया है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, कहाँ पर? राजस्थान में ये है। और राजस्थान में कहाँ पर? अरावली रेंजेस में। अभी सुनीता विलियम्स ने 27 ईयर की सर्विस के बाद में नासा से रिटायरमेंट ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के 12th नेशनल प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नितिन नेबिन। N चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को यहाँ पे लॉन्च करने की, कहाँ पर? होप आइलैंड पे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत है 6th नंबर पर, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन, द साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वेनिस्ड नियर विच एक्टिव वॉल्केनो। तो अभी अगर हम बात करें रिसेंटली क्या हुआ है कि एक साइट सीइंग हेलीकॉप्टर कहाँ पर, किस एक्टिव वॉल्केनो के पास में वेनिश हुआ है जापान में? तो ये हुआ माउंट एसो के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ है? अ साइट सीइंग हेलीकॉप्टर वेंट मिसिंग नियर माउंट एसो इन, कहाँ पर? तो एक जगह है यहाँ पे कुमामोटो के नाम से, तो वहाँ पर जापान में ये यहाँ पे गायब हुआ है। एंड द एयरक्राफ्ट लॉस्ट कॉन्टैक्ट आफ्टर रीचिंग द समिट एरिया नियर, कहाँ पर? नाकाडाका क्रेटर के पास में, जो कि वन ऑफ द जापान मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो साइट है, वहाँ पर ये क्या हुआ है? इसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें प्लेसेस एंड न्यूज़ की कैटेगरी में, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई माउंट एसो ये जो वॉल्केनो वो कहाँ पर है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वॉल्केनो, ये जो माउंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको जापान में देखने के लिए मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे कि नाकाडाकी क्रेटर ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको जापान में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इस पूरे हेलीकॉप्टर में 3 पीपल यहाँ पे सवार थे, इंक्लूडिंग अ जापानीज पायलट, और 2 यहाँ पे ताइवानीज पैसेंजर्स थे।
एंड द जापान पुलिस एंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन अंडर हजार्डियस वॉल्केनिक कंडीशन। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक साइट सीइंग हेलीकॉप्टर था जो कि माउंट एसो, एक यहाँ पे वॉल्केनिक है, एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है जहाँ पर ये गायब हुआ है, ठीक है। और ये पता कैसे चला, क्योंकि जो जापान का सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक साइट है ना, नाका डाके क्रिएटर, वहाँ पे जब ये पहुँचा तो इसने अपना जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने अपना कांटेक्ट यहाँ पे लॉस कर दिया, मतलब इसका संपर्क यहाँ पे टूट गया, जिसके बाद में अब उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से ये हुआ कि भाई वो वहाँ पे गायब हो चुका है और उस पूरे हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक था यहाँ पे जापानीज़ खुद पायलट और 2 थे यहाँ पे ताइवान के पैसेंजर्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, द भारत फ्यूचर सिटी विच रिसीव्ड UAE कोलैबोरेशन सपोर्ट इज प्लान्ड एट विच टाइप ऑफ सिटी। तो अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि UAE के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आए हुए हैं, इन्हीं के साथ साथ काफ़ी सारे की एग्रीमेंट्स, काफ़ी सारे जो MOUs हैं उनके साइन भी यहाँ पे किए गए हैं, और उन्हीं सब के बीच में अभी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन सपोर्ट दिया गया है UAE के द्वारा भारत फ्यूचर सिटी को। तो किस तरीके की सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है, किस तरह के सिटी की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, तो एक तरीके से नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है, नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, किस किस के कोलैबोरेशन से, यहाँ पे UAE का कोलैबोरेशन यहाँ पर किया गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे बात करें कि भारत फ्यूचर सिटी इज़ तेलंगानाज flagship urban project which is aimed at becoming India's first net zero greenfield smart city, and the UAE agreed to collaborate on the project during the discussion at the World Economic Forum, जो कि कहाँ पर हुआ है, दावोस में हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए UAE के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और इन सब के बीच में काफ़ी एग्रीमेंट्स MOU हुए हैं, और उन्हीं सब के बीच में एक और एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है दावोस में, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस कोलैबोरेशन को लेके यहाँ पे बात की गई है। ये जो पूरी सिटी है वो 30,000 एकड़ के जगह पर ये बनाई जाएगी एंड डिज़ाइन एज अ सस्टेनेबल अर्बन इंडस्ट्रियल हब। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये जो इंक्लूड करेगा क्या क्या, एक डेडिकेटेड जोन होगा AI के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही में हाउसिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड होमेज टू विच फ्रीडम फाइटर ऑन द ओकेशन ऑफ हर बर्थ सेंटेनरी। तो ये कौन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्वती गिरी का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको एक तरीके से यहाँ पे होमेज दिया है, और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया की इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो ये आपको उनका नाम ध्यान रखना है। तो पार्वती गिरी वॉज अ फ्रीडम फाइटर known for her role in India's independence movement, and the Prime Minister Narendra Modi paid tribute to her on the occasion of her birth centenary, and she worked extensively for social service, especially अगर हम बात करें among the poor, women's and tribal communities, right। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा that what is India's rank in Responsible Nation Index 2026। तो 2026 के रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो उसमें भारत आता है 16th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत इसमें 16th नंबर पर, और इस पूरे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को लॉन्च किया है हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, दैट इज़ श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 वॉज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, दैट इज़ WIF, और यहाँ पे भारत की रैंक आई है 16th अमंग दी 154 कंट्रीज़। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि कितनी कंट्रीज़ में भारत की रैंक आई है, तो 154 कंट्रीज़ में भारत आता है 16th नंबर पर, और इस पूरे इंडेक्स को टॉप किया है किसने, सिंगापुर ने, ठीक है। और इसी में सबसे लास्ट रैंक किसकी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। और ये फैक्ट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस पूरे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को लॉन्च किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि संपन्न रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द उमंग प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो अभी क्या हुआ है, एक संपन्न नाम से एक पोर्टल था जिसको इंटीग्रेट किया गया है
उमंग प्लेटफॉर्म के साथ में, तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका संबंध आपको मिलेगा किससे? दैट इज पेंशन मैनेजमेंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली संपन्न एक यहाँ पे पेंशन सिस्टम था दैट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड with the Umang platform to improve digital governance in India. This integration allows around 4 lakh Department of Telecommunication pensioner to access PPO details and life certificate validity online. इसमें अगर हम बात करें संपन्न की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। और इस पूरे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेडिकेट किया गया था नेशन को कब? दिसंबर 2018 में। और अभी इसको कहाँ पे इंटीग्रेट किया है? उमंग प्लेटफॉर्म पर। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा थ्योरी के साथ साथ अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चंस होगा विद एक्सप्लेनेशन, आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। और इसके लिए भी आप व्हाट्सअप ही करोगे, दैट इज़ 8815306208 पर, राइट। Next question, till which financial year has the Union Cabinet approved the extension of the अटल पेंशन योजना? तो किस फाइनेंशियल ईयर तक अभी जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया एक्सटेंशन को लेकर? किसकी? अटल पेंशन योजना के। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कौन सा ईयर है, कौन सा, कब तक का? दैट इज़ 2030 to 31। तो 2030 to 31 इसका आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द अटल पेंशन योजना टिल 2030-31 एंड द अटल पेंशन योजना एम्स टू स्ट्रेंथन ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब? 9 मई 2015 में। एंड इट्स प्रोवाइड अ गारंटेड मंथली पेंशन ऑफ 1000 to 5000 रुपीज़ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्री हेड इंडिया ऑफ गार्जियन इंडिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड इन जनवरी 2026। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में गार्जियन इंडिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड इंडिया में ये कौन बने हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कौन बने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका करुणाकरण अजीसुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो करुणाकरण अजीसुर यहाँ पर बन चुके हैं किसके? यहाँ पे एक तरीके से हेड गार्जियन इंडिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के हेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम डायरेक्टर एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर एंड साथ ही में डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज़ यहाँ पे DMD, ये कौन बने हैं? तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन? इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा कैजाद भरूचा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये हैं HDFC बैंक के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। 3 साल का टेन्योर इनका होगा। 19 अप्रैल 2026 से ये अपना टेन्योर यहाँ पे शुरू करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन ऑन 19 जनवरी 2026। तो अभी 2026 में अगर हम बात करें 19 जनवरी को किसने बैडमिंटन से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करें तो बैडमिंटन से कौन कौन से प्लेयर हैं? ये दोनों हैं बैडमिंटन से। इसके अलावा बात करें कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग से बिलोंग करती हैं, राइट। तो इसमें बात करें साइना नेहवाल की, तो इन्होंने यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साइना नेहवाल अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन ऑन 19 जनवरी 2026 एंड हर करियर वॉज अफेक्टेड बाय अ नी इंजरी सफर्ड एट दी रियो 2016 ओलंपिक्स। तो 2016 का जो रियो ओलंपिक्स थे वहाँ पर इनको नी इंजरी हुई थी, जिसके बाद में ये काफ़ी सफ़र कर रही थी। और हालांकि अभी फाइनली इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी दैट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026। तो अभी एक हाई सीज ट्रीटी का नाम क्या है जो कि अभी ऑफिशियली यहाँ पे एक्शन में आई है। तो इसका नाम है BBNJ एग्रीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज़ BBNJ, जिसमें BBNJ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज़ इसमें BBNJ की फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड फर्स्ट लीगली बाइंडिंग हाई सीज ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 17 जनवरी 2026। आप लोग उसे पूछ सकते हैं कि इस ट्रीटी का नाम क्या है, BBNJ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। And the treaty is officially called the Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. In short, we call it as BBNJ. ठीक है, एंड इंडिया हैज साइन बट नॉट येट रेटिफाइड द ट्रीटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने सिर्फ साइन किया है, अभी रेटिफाई नहीं किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर विच कंट्रीज हेल्ड द फिफ्थ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन जनवरी 2026 टू डीपन कॉपरेशन इन डिफेंस क्रिटिकल मिनरल्स एंड अदर की सेक्टर। तो अभी जो है फिफ्थ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ये किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और किस चीज़ को लेकर है बेसिकली, तो यहाँ पर डिफेंस क्रिटिकल मिनरल्स और अदर की सेक्टर्स को लेकर बात चल रही है। तो ये है इंडिया और नामीबिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इंडिया और नामीबिया के बीच में फिफ्थ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ये चल रहा है ऑन जनवरी 19 to 20, 2026 एंड द टॉक्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अदर सेक्टर्स की बात करें लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि किस किस कंट्री के बीच में हो रहा है। तो आपको इसमें इंडिया और नामीबिया इन दोनों कंट्री का नाम जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम इन 2026। तो 2026 में जो सीनियर इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बनी है अमेलिया वेलवर्डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कोस्टा रिका से बिलोंग करती है, एंड ये न्यू कोच है सीनियर इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम की, एंड शी वॉज प्रीवियसली असिस्टेंट कोच रह चुकी हैं कोस्टा रिका सीनियर एंड अंडर 20 विमेंस टीम की, और अभी ये बन चुकी है भारत की विमेंस फुटबॉल टीम जो सीनियर है ना उसकी न्यू कोच। नाम क्या है, अमेलिया वेलवर्डे। फिर है विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन द US लेड बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो US लेड बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, इसको किस कंट्री ने ज्वाइन करने के लिए एग्री किया है, तो इसको यहाँ पे एग्री किया इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम लोगों ने पैक्स सिलिका देखा था जिसमें भारत को इन्वाइट किया गया था, और अभी हमने देखा है बोर्ड ऑफ पीस जो कि US लेड है और इसको यहाँ पे इजराइल ने ज्वाइन करने के लिए एग्री किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो Israel will join the Board of Peace proposed and chaired by the US President, that is Donald Trump, and the Board of Peace is designed to supervise the Gaza ceasefire and post-war reconstruction, and the initiative was initially planned as a small group of global leaders but later expanded into a large international coalition, right? And यहाँ पे Trump has indicated that board could also help address other global conflicts beyond the Gaza. ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखनी कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी, तो यहाँ पे कंट्री ज्वाइन करने की बात करी है इजराइल ने। फिर बात करें इजराइल की, तो आप इसकी लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज इजराइल। यहाँ पे 4 कंट्री से घिरा हुआ है, दैट इज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। यहाँ पर है ये गाज़ा जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, दिस इज़ वेस्ट बैंक, यहीं पर इसकी कैपिटल है जेरूसलम, और ये आपको दिखेगा यहाँ पे दैट इज़ डेड सी। ठीक है, कैपिटल क्या है, जेरूसलम है, प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग, पीएम काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं दैट इज़ बेंजामिन नेतन्याहू। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें हेब्रू, एंड कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइन अ 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील विद दी BCCI फॉर IPL 2026। तो IPL 2026 के लिए BCCI ने किसके साथ में 270 करोड़ के स्पॉन्सरशिप की यहाँ पे एक डील साइन करी है,
तो ये करी है गूगल जेमिनाई के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई अलॉन्ग विद गूगल जेमिनी, इन लोगों ने यहाँ पे 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील यहाँ पे साइन किया है आईपीएल 2026 की स्पॉन्सरशिप को लेके। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड द डील का जो स्पेन रहेगा वो 3 साल का रहेगा, कवरिंग मल्टीपल आईपीएल सीजन्स एंड द पार्टनरशिप हाईलाइट्स आईपीएल ग्लोबल अपील एंड कमर्शियल स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट है किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कितने साल का हुआ है और कितने यहाँ पे रुपीज़ का हुआ है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई को देखें। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई, फॉर्मेशन होती है 1928 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये आपको मुंबई में मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र। प्रेसिडेंट कौन है इसके, अभी बने थे मिथुन मनहास। वाइस प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी कौन है, देवजीत शेकिया। मेंस कोच कौन है, गौतम गंभीर है। वुमेन्स कोच कौन है, अमोल मजूमदार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two Indian states signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, to strengthen अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर किन दो स्टेट्स ने एग्रीमेंट को साइन किया है, मतलब साइन किया एक एमओयू, दैट इज ओडिशा एंड मेघालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ओडिशा एंड मेघालय साइंड एन एमओयू टू कोलैबोरेट ऑन अर्ली चाइल्ड development and the partnership focuses on health, nutrition, early learning and responsive caregiving, and the MOU promote interstate cooperation and sharing of the best practices। ठीक है, तो दो स्टेट्स कौन से हैं, दैट इज ओडिशा एंड मेघालय। फिर विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड एज अ सेफेस्ट इन इंडिया इन दी नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। तो ये यहाँ पर बना है कौन सा, दैट इज़ बेंगलुरु। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु शहर है कर्नाटका का, जिसने यहाँ पे टॉप किया इस पूरे इंडेक्स को। एंड इसी में अगर हम बात करें, जो किंगडियो है चाइना में, उसने टॉप किया है ग्लोबल न्यूमियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें टॉप सिटीज़ की बात करें तो चीन का है यहाँ पे जो टॉप पर है, किंगडाओ। फिर अबू धाबी है यूएई का, देन उसके बाद दोहा कतर, शारजहां दुबई, ताइपे, मनामा, मस्कट, हांगकांग, ये सब है। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो बेंगलुरु यहाँ पे टॉप पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स अंडर असम्स अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम्स। तो इसमें जो यहाँ पे एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 25,000 रुपीज़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे दिव्यांग स्कॉलर्स को मिलेगा 40,000 पर मंथ का एक एनहेंस्ड सपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कीम कौन सी है ये, अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पराक्रम दिवस 2026 इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को मनता है यहाँ पे पराक्रम दिवस, तो हर साल की 23 जनवरी को मनता है यहाँ पे पराक्रम दिवस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी दिन ही हमारे देश के लीडर रह चुके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती, तो उन्हीं को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए हम हर साल क्या मनाते हैं, दैट इज़ पराक्रम दिवस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी, तो ग्लोबल फैमिली डे, DRDO फाउंडेशन डे, दैट इज़ 1 जनवरी। रानी वेलु नाचियार की बर्थ एनिवर्सरी है 3 जनवरी। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026 6 जनवरी। अर्थ रोटेशन डे है 8 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी है। लोकपाल ऑफ इंडिया स्टार्टअप डे 16 जनवरी है। त्रिपुरी लैंग्वेज डे है 19 जनवरी। और अभी 23 को आपको ध्यान रखना है पराक्रम दिवस के बारे में, राइट। अब पूरी क्लास का ओवरव्यू हम कर लेते हैं। आज की पूरी क्लास हमने डिस्कस कर लिया, फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा माउंट एसो कहाँ पर है, ये जापान में है। भारत फ्यूचर सिटी यूएई ने यहाँ पे कोलैबोरेट करने की बात कही है। तेलंगाना का ये प्लान प्रोजेक्ट है। पार्वती ग्री बर्ड सेंचुरी, ये अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनके यहाँ पे होमेज दिया है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है, 16th है। संपन्न को इंटीग्रेट किया गया उमंग प्लेटफॉर्म के साथ में। एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना कब तक, 2030 to 31 तक के लिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कंट्री हेड ऑफ गार्जियन कौन बने हैं, करुणाकरन अजीसुर। HDFC बैंक के डेप्यूटी एंड यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना इनका नाम क्या है, तो ये इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज़ कौन है, कैजाद भरूचा। साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट ले ली है बैडमिंटन से। हाई सीज ट्रीटी कौन सी है, BBNJ। 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन किस किस के बीच में, इंडिया और नामीबिया के बीच में।
हेड कोच कौन बने हैं यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बने हैं कौन, इनका नाम यहाँ पर जाएगा अमेलिया वेलवर्डे। बोर्ड ऑफ पीस, इसमें आपको इजराइल ने ज्वाइन करने की बात करी है। गूगल जेमिनाई ने बीसीसीआई के साथ में 270 करोड़ रुपीस का स्पॉन्सरशिप डील साइन करी है 3 सालों के लिए। उड़ीसा मेघालय के बीच में ये हुआ है, चाइल्डहुड केयर को लेकर के एमओयू साइन। नंबर सेफ्टी इंडेक्स में भारत में टॉप किया बेंगलुरु ने। असम अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम 25,000 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40,000 रुपीज़ यहाँ पे देने की बात हुई है। पराक्रम दिवस है 23 जनवरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया इज सेट टू इन्वाइटेड टू ज्वाइन विच यूएस लेड इनिशिएटिव, तो वहाँ ज़्यादा पैक्स सिलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोगों को बताना है दैट वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर नेम्ड स्कॉर्पियो, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको उसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के प्लस 1000 MCQ सीरीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप इसको अवेल करिएगा। इसमें आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज पे 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।